बाल्यावस्था एवं विकास विषय में आज हम स्व प्रत्यक्षीकरण या आत्म प्रत्यक्षीकरण यानी सेल्फ परसेप्शन के बारे में जानेंगे कि आत्म प्रत्यक्षीकरण क्या है। व्हाट इज सेल्फ परसेप्शन। आत्म प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अपने आप को जानना, यानी आत्मानी स्वयं और प्रत्यक्षीकरण मानी जानना, यानी अपने आप को जानना। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों के जानने का प्रयास करता है, उसी तरह वह अपने आप को भी जानने की कोशिश करता है। व्यक्ति एक ओर दूसरों का मूल्यांकन करता है तथा उनके प्रति कोई विशेष धारणा यानी इम्प्रेशन बना लेता है, और दूसरी ओर वह अपने आप का मूल्यांकन करता है और अपने बारे में एक विशेष धारणा बना लेता है कि मैं इस तरह का हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं तेज हूँ, मैं ऐबदार हूँ, यानी मैं बुद्धिमान हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ। इस तरह से क्या है, वह अपने बारे में एक धारणा बना लेता है। दूसरों का प्रत्यक्षीकरण करना, उनके प्रति कोई धारणा बनाना या कोई निर्णय करना अन्य प्रत्यक्षीकरण यानी अदर परसेप्शन कहलाता है। यानी वह क्या है, जब दूसरों का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह क्या कहलाता है, अन्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है कि दूसरा मेरे से कम बुद्धिमान है, दूसरा व्यक्ति काला है। इस तरह से दूसरे के प्रति जो धारणा बना लेता है। और अपने आप का प्रत्यक्षीकरण करना, अपने प्रति कोई धारणा बनाना या निर्णय करना स्व प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो दोनों समझ में आ गए होंगे, स्व प्रत्यक्षीकरण और आत्म प्रत्यक्षीकरण। इसके बारे में एक डेफिनेशन दी है बर्सेल और कपूर के अनुसार, यानी व्यक्ति अपने व्यवहारों का स्वयं निरीक्षण करता है। यानी व्यक्ति क्या है, अपने व्यवहारों का स्वयं निरीक्षण करता है। उनके यानी स्व प्रत्यक्षीकरण क्या है, जिसके द्वारा कर्ता अपने व्यवहार के कारणों को ढूंढ निकालता है। यानी मेरा इस तरह का व्यवहार क्यों है, यानी उसका कारण जो ढूंढ निकालता है वही क्या है, स्वनिरीक्षण है। सेल्फ परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टर डिसाइड्स अपॉन द काउजेस ऑफ हिज और हर ओन बिहेवियर। अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध की सफलता के लिए पर प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ स्व प्रत्यक्षीकरण भी बहुत जरूरी है। मतलब जान गए होंगे, अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, दूसरे के बारे में भी प्रत्यक्षीकरण करना और अपने बारे में भी प्रत्यक्षीकरण करना। तभी क्या है, इंटर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से होता है। यह एक सामान्य सा विश्वास है कि अपने आप को जानना बहुत आसान है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से जानता भी है, लेकिन ये क्या है, गलत है। सच क्या है, दूसरों को जानने की अपेक्षा अपने को जानना अधिक कठिन है। क्योंकि जैसे मैं कौन हूँ, भारतीय दर्शन की क्या है, ये बहुत गहन समस्या कल भी थी और आज भी है कि मैं कौन हूँ, और शायद आगे भी ये समस्या रहेगी। और जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं वो इस विचार से सहमत हैं कि दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अपनी मनोवृत्तियों यानी जो एटीट्यूड्स है, विश्वास हैं, भावनाएं हैं, इनको जानने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जिस हद तक स्वमूल्यांकन में सफल होता है, वह उसी हद तक दूसरों के साथ सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सफल होता है। यानी जो आदमी दूसरे का मूल्यांकन और अपना मूल्यांकन करने में सफल है, वह सामाजिक समायोजन स्थापित करने में क्या है, सफल होता है। अब हम जो आत्म प्रत्यक्षीकरण है उसके सिद्धांत दिए हैं कुछ ने, उनके बारे में जान लें। जैसे कि सबसे पहला सिद्धांत है फेस्टिंगर का सामाजिक तुलना सिद्धांत, यानी फेस्टिंगर्स सोशल कंप्रेशन थ्योरी। इनकी क्या थ्योरी थी, जान लेते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो फेस्टिंगर ने किया था। व्यक्ति के स्व प्रत्यक्षीकरण या आत्म प्रत्यक्षीकरण का आधार भौतिक वास्तविकता तथा सामाजिक वास्तविकता पर आधारित सामाजिक तुलना है।
जो सिद्धांत है इसमें भौतिक वास्तविकता के आधार पर और कभी सामाजिक वास्तविकता के आधार पर दूसरों के व्यवहार के साथ अपनी व्यवहारों की तुलना करता है और अपने संबंध में कोई निर्णय करता है या कोई क्या धारणा बना लेता है। जैसे एक व्यक्ति का विचार है कि जिस रास्ते से स्टेशन जाता है उसकी दूरी उस रास्ते से कम है जिससे होकर उसकी पत्नी स्टेशन जाती है। यानी समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त कह रहा है मेरे रास्ते की दूरी उस रास्ते से कम है जिस रास्ते से पत्नी जाती है। यानी वह व्यक्ति दोनों रास्तों की दूरियों को अपनी मोटर द्वारा नापकर बहुत आसानी से जान सकता है उसका विचार सही है या गलत है। ये कैसा सिद्धांत है? सामाजिक तुलना का आधार भौतिक वास्तविकता है। यानी समाज की जो तुलना है वो भौतिक वास्तविकता के आधार पर तुलना की जा सकती है। कभी कभी व्यक्ति अपने विचार, मत या योग्यता का मूल्यांकन सामाजिक वास्तविकता के आधार पर करता है। जैसे कोई एक विषय का टीचर, मान लो गणित का टीचर दूसरे गणित के टीचर का क्या करता है, उसकी योग्यता का मापन करना चाहता है। जैसे गणित के दूसरे जो अध्यापक है उसके निष्पादन के साथ यानी परफॉर्मेंस के साथ अपने निष्पादन की तुलना करके अपनी योग्यता का मूल्यांकन करता है। यानी अपनी तुलना अपने समान टीचर के साथ ही करेगा। इसलिए फेस्टिंगर ने कहा है कि हम अपने समान व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना करके अपने स्व का यानी सेल्फ का, आत्म का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद दूसरा है बेम का आत्म आरोपण सिद्धांत, बेम्स सेल्फ एट्रीब्यूशन थ्योरी। इसका यानी आत्म प्रत्यक्षीकरण का आधार क्या है, इसके संबंध में ही बेम ने बताया है। यानी इस सिद्धांत ने ये कहा है कि अपनी मनोवृत्तियां, संवेगों या भावों का प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते हैं, बल्कि अपने व्यवहारों के आलोक में ही उनकी जानकारी हासिल कर पाते हैं। जिस प्रकार हम दूसरों को संवेगों या भावों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते, बल्कि अपने व्यवहारों के आलोक में ही उनकी जानकारी हासिल कर पाते हैं, जिस प्रकार हम दूसरों को उनके व्यवहारों के आलोक में समझते हैं, उनके संबंध में कोई अच्छी या बुरी धारणा बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने आप को स्वयं अपने ही व्यवहारों के आधार पर समझने के प्रयास करते हैं तथा अच्छी या बुरी धारणा बनाते हैं। और इस सिद्धांत के जो है ये सिद्धांत जो आत्म प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में धनात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या करने में भी सक्षम है। ये सिद्धांत जो था, ये आत्म प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत पूरी तरह सफल या सक्षम नहीं है। अब हम आत्म यानी स्वयं की उत्पत्ति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनके बारे में जान लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। सबसे पहले तदात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। तदात्मीकरण का मतलब क्या है? तदात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यानी दूसरे के विचारों और कार्यों को अपने विचार और कार्यों के समान मान लेता है। जैसे बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति उसकी माँ से होती है। प्रारंभ में बालक अपनी माँ के साथ तदात्म करना सीखता है। वह अपनी माँ की क्रियाओं के अनुसार ही क्रिया नहीं करता है, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतः क्रियाओं के संदर्भ में होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसका संपर्क अन्य व्यक्तियों से भी बढ़ता जाता है। संपर्क के साथ साथ आत्म भी विकसित होता जाता है। तदात्म की प्रक्रिया का व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तदात्मीकरण के आधार पर ही एक व्यक्ति में नई रुचियां, अभिवृत्तियां और नए व्यवहार उत्पन्न होते हैं। यह सभी व्यक्ति को विकसित करते हैं। ये भी क्या है? प्रभावित करने वाले कारक है। दूसरा है इसके बाद अंतर प्रतिमाकरण यानी अंतर प्रतिमाकरण।
इसमें क्या है, इंट्रोजेक्शन अंतर प्रतिमाकरण व्यक्ति की उस क्षमता की ओर संकेत करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण और बाद में स्मृति और प्रतिभाओं को अपने प्रत्यक्षीकरण, स्मृति और प्रतिभा मान लेता है। उसका इस प्रकार मानना स्वामीगत और वाणी युक्त होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो तदात्म और अंतर प्रतिमाकरण है, उनमें अंतर केवल इतना है कि तदात्म में एक व्यक्ति दूसरे के समान बनना चाहता है, जबकि अंतर प्रतिमाकरण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अंग समझने लगता है। जैसे एक बालक माता पिता या अन्य लोगों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और उनकी आवृत्तियों, विचार और जीवन मूल्यों को अपने व्यवहार का अंग समझने लगता है। इसी प्रक्रिया के कारण भी उसमें अच्छे बुरे और पाप पुण्य के नैतिक विचार उत्पन्न होते हैं। फिर है भाषा। आत्म के विकास में भाषा का स्थान भी महत्वपूर्ण है। विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को समझा जाता है। इसका अर्जन परिवार से प्रारंभ होता है। सबसे पहले बालक अपने परिवार के प्रमुख सदस्यों से भाषा का अर्जन करता है। जिन शब्दों के बोलने पर उसे डांट पड़ती है, बालक उसे त्याग देता है, और जिन शब्दों के बोलने पर उसकी प्रशंसा होती है, वह उन शब्दों को सीख लेता है, जैसे मैं, मेरा आदि। विशिष्ट कार्य ग्रहण यानी स्पेसिफिक रोल टॉकिंग। बालक बड़ों की अनुपस्थिति में अन्य व्यक्तियों के कार्य या रोल का अभिनय करता है। जैसे कई बार बालक माता पिता, भाई बहन, बाबा दादी, नानी, डॉक्टर, पुलिस, कोई भी है, जैसे कोई बेचने वाला है, टिकट चेक करने वाला है, उनकी क्या है, एक्टिविटी करने लगता है। बालक इन विशिष्ट कार्यों का अभिनय अपने खेलों में पूरे ड्रामा की तरह करने का प्रयास करते हैं। अक्सर बालक इस प्रकार के विशिष्ट कार्यों के ड्रामा में घंटों गुजार देते हैं। उन्हें इस काल्पनिक संसार में आनंद तो आता ही है, साथ ही साथ वे अपने साथी बालकों की सहायता से अनेक नए नए कार्य सीख जाते हैं। यानी वे आत्म प्रत्यय निर्माण के महत्वपूर्ण भाग हैं। बालक जिन कार्यों को इस मार्ग में अपनाता है। फिर है सामान्य कार्य ग्रहण। इसमें क्या है कि बालक को समूह या टीम के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करना पड़ता है। इसमें समूह या टीम का प्रत्येक सदस्य यह भी सोचता है कि अन्य लोग इससे किस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं, यानी सोचता है। और सामान्य कार्य ग्रहण अक्सर किसी आवश्यकता, अर्जित प्रेरणा या चालकों की इच्छा से परिचालित होता है। कार्य ग्रहण में वही मूलभूत तत्व होते हैं जो विशिष्ट क्रियाओं में होते हैं। तो इसमें इसका मतलब यही है कि जैसे दूसरा व्यक्ति मुझसे कैसा व्यवहार चाहता है, इसकी वह आशा करता है। ये क्या है, सामान्य की ग्रहण। यही क्या है, आत्म उत्पत्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। धन्यवाद।